हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव एकेडमी पर। और जो काफ़ी स्टूडेंट जो इसका इंतजार कर रहे थे कि बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम आपका कब होगा, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो देखिए फाइनली जो है आपका नोटिफिकेशन आ चुका है फॉर्म भरने का। और अभी हम डिटेल से देखेंगे कि क्या कुछ आपका एग्जाम डेट कब है, सिलेबस के है और आपका एग्जाम कब होने वाला, सारा चीज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर रख लीजिए। आपको सारा अपडेट, झारखंड बीएड एंट्रांस हो या आगे भी झारखंड टेट एग्जाम हो, सी टेट एग्जाम हो, सारा अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कुछ आपका एग्जाम डेट क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, आपका परीक्षा सर दिया हुआ है। और परीक्षा जो है इसके अंदर आपका जो बीएड है या एमएड भी, या तो जो बीपीएड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का, उनका भी जो है एडमिशन इसी के थ्रू, आपका एंट्रांस एग्जाम के थ्रू ही होता है। अगर आप एंट्रांस एग्जाम नहीं देते हैं तो आपका एडमिशन किसी भी कॉलेज में नहीं हो पाएगा। एंट्रांस एग्जाम देना और आपका एक मार्कशीट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, एडमिशन के टाइम में वो लिया जाता है। तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, सारा चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर आपका दिया हुआ है। तो कम से कम आपका कैंडिडेट विथ 50%, आपका या तो 45% ST/SC OBC के लिए आपका ये होना चाहिए। और आइदर बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए। या तो आप ग्रेजुएट हैं या तो आपका जो है मास्टर डिग्री, आपको देख सकते हैं यहाँ पर मास्टर डिग्री आपका है सोशल साइंस, साइंस ह्यूमैनिटीज में, कॉमर्स में है। बैचलर इंजीनियरिंग भी जो है, अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो वे भी आपका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम को भर सकते हैं। और ये सारा चीज आपका दिया हुआ है। तो आप बीएड और आपका बीपीएड एमएड, और यहाँ पर एक चीज है एमएड के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, द एडमिशन फॉर एमएड द मिनिमम क्वालिफिकेशन इज बीएड। तो अगर आप एमएड के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका बीएड होना जरूरी है। अगर आप बीएड किए हैं तो ही आप एमएड में एडमिशन ले सकते हैं। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन द पासिंग ईयर टू अप्लाई बीएड बीपी। तो कोई पासिंग ईयर का एज जो है कोई फिक्स नहीं दिया है। अगर आपने कभी भी आपने 5 साल पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, या अगर आप 10 साल पहले किए तो एज का कोई मैक्सिमम या मिनिमम एज यहाँ पर नहीं दिया है। कोई भी कैंडिडेट जो ग्रेजुएट किए हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, दे आर एलिजिबल, ये लोग एलिजिबल है, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम आप भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ। उसके बाद अ, अगला पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है, द स्टूडेंट इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर और मास्टर डिग्री सेल भी ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द बीएड एडमिशन। तो देखिए अगर आप आपका ग्रेजुएशन के, आप अगर आप फाइनल ईयर में है, लास्ट ईयर में है, मान लीजिए आपका एक सेमेस्टर बचा हुआ है, तो भी आप इस एंट्रेंस एग्जाम को भर सकते हैं। क्योंकि इसका जो प्रोसेस है, आपका एग्जाम और जो आपका काउंसलिंग होते होते आपका जो है 5 से 6 महीना तक चला जाता है। मतलब अभी अगर आपका निकला है तो अगले नवंबर दिसंबर भी तक आपका चला चला जाता है, आपका काउंसलिंग होते होते साथ में। लेकिन आपका यहाँ पर देखिए इन्होंने क्लियर मेंशन किया है, द कैंडिडेट शैल बी आपका सब्जेक्ट टू एडमिशन सबमिशन ऑफ फाइनल रिजल्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन मीटिंग इन द परसेंटेज के मेंशन इन द क्लाउज 4.1। तो लेकिन जब आपका फाइनल जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब तक आपके पास आपका मार्कशीट होना चाहिए, जो आपका फाइनल ईयर का एडमिशन तक। तो अगर आप एडमिशन तक आपका हो जाता है तो आपका मार्कशीट आपके हाथ में है, तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर नहीं भी मान लीजिए होता, फिर भी आपको एक एक्सपीरियंस हो जाए कि एग्जाम में किस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आप अगले साल के लिए तैयारी कर सके। तो एग्जाम देना कोई खराब चीज़ नहीं, आपका एक्सपीरियंस होगा और बाकी स्टूडेंट से हैं वो आप एक कदम आगे रहेंगे। तो आप अगर फाइनल ईयर है तो जरूर भरिए, ताकि आपको इसका फायदा हो। और हो सकता है लास्ट तक सीट वैकेंट खाली रह भी गया तो भी आपको एडमिशन वहाँ पर मिल जाएगा। तो आवेदन की प्रक्रिया देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए परीक्षा का जो है, जो परीक्षा केंद्र और परीक्षा का तिथि भी अपन यहाँ पर जारी किया है। तो प्रवेश परीक्षा देखिए इन्होंने 26/4 आपको 26 अप्रैल को रखा है। झारखंड के ओमार बेस्ड पर एग्जाम होगा ऑफलाइन मोड में। इसके पहले भी जो भी एग्जाम हुआ है आपका ऑफलाइन मोड पे ही एग्जाम हुआ, अभी तक ऑनलाइन एग्जाम नहीं हुआ है। ऑफलाइन मोड में आपका जो है पेन पेपर जो है आपका ऑफलाइन ओमार सीट पर आपका एग्जाम होने वाला है।
उसके बाद पर ये आपको बता दिया एग्ज़ाम का, और एग्ज़ाम जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है। आपका रांची हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो आपका, जमशेदपुर, दुमका, पलामू, हजारी, चाईबासा, तो ये जो है, जो जितने भी सिटी है वहाँ पर आपका एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पर फिर हम लोग एक फॉर्म कितना आपका लगता है, देखिए इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका 1 नंबर सामान्य जो भी जनरल कैटेगरी के आते हैं उनके लिए ₹1000 यहाँ पर रखा गया फॉर्म अप्लाई करने का। पिछड़ा जाति के लिए जो भी ओबीसी 1 या ओबीसी 2 के अंदर आते हैं, बीसी 1, बीसी 2 के अंदर आते हैं, उनके लिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका ₹750 लगा है। एसटी-एससी के जो भी कैंडिडेट हैं, एसटी-एससी के सभी कोटि की महिला, साथ में जो भी आपका वीमेन है, महिलाएँ हैं, गर्ल्स है, उनके लिए आपका 500 का यहाँ पर फीस आपको दिया है। बाकी जितने भी दिव्यांग कोटा के अंदर, हैंडीकैप्ड के अंदर आते हैं, उनके लिए कोई फीस आपका नहीं रखा है, आपको कोई पैसा नहीं पे करना पड़ेगा फॉर्म को भरने के टाइम। तो ये सारा चीज़ आपका इम्पोर्टेंट आपका अपडेट यहाँ पर दिया हुआ था, इसको अब पूरा डिटेल से आपको मैंने बता दिया। उसके बाद देखिए सारा चीज़ आपका फॉर्म भरने का सारा चीज़ इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि देखिए आपका 25 तारीख से 25 फरवरी से आपका शुरू हो जा रहा है। 25 से आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं। अंतिम तिथि देखिए यहाँ पर दिया है आपका 25 मार्च तक आपका दिया हुआ है। तो 1 महीना का टाइम, 1 मंथ्स पूरा आपका टाइम है। तो आप पहले से ही आपको फॉर्म को भर सकते हैं 4-5 दिन के बाद, क्योंकि बाद में फिर ज़्यादा कैंडिडेट भरते हैं तो कई बार साइबर आपका बिज़ी हो जाता है। तो आप भर सकते हैं। फिर एडमिट कार्ड के जो है डाउनलोड की तिथि परीक्षा से 4 दिन पूर्व, मतलब जब एग्ज़ाम का जो 26 है तो 4 दिन पहले आपका, कई बार जो एग्ज़ाम डेट बढ़ता भी है, तो इस तरह का भी केस आता है। तो ये वाला देखिए हो गया। कहाँ-कहाँ एग्ज़ाम होता है देखिए, पहले बता दिया रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, आपका पलामू, हज़ारी, ये सारे सेंटर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। साथ में झारखंड के डेट भी परिवर्तन हो सकता है, इनका ये कहना है कि अगर किसी कारणवश कुछ होता है तो परीक्षा का तिथि में भी आपका डेट में बदलाव हो सकता है। तो ये कुछ यहाँ पर दिया हुआ था, और साथ में जो है इसका सिलेबस यहाँ पर डिटेल्स में बताया कि कितना मार्क का एग्जाम होने वाला, क्या हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ ऑब्जेक्टिव रहेगा एमसीक्यू, टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का। और फर्स्ट में आपका लैंग्वेज का 15-30 मार्क का रहेगा, 15 मार्क्स का आपका हिंदी रहेगा, 15 मार्क्स का आपका इंग्लिश रहेगा। सेकंड टू में टीचिंग एप्टीट्यूड का जो आपका रहेगा 40 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। 40 मार्क्स में आपका जो है पेडागोजी जो भी आता रहता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, बच्चों का व्यवहार क्या होना चाहिए, टीचर का क्या व्यवहार होना चाहिए, इस टाइप का जो है क्वेश्चन रहता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। उसके बाद रीजनिंग में भी देखिए आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, उसके अंदर आपका मैथ्स भी रहेगा और रीजनिंग भी रहेगा, मिला के आपका 30 क्वेश्चन आपका दिया रहेगा। उसके बाद तो इस तरह का देखिए आपका 100 मार्क्स हो जाता है। 100 मार्क्स में आप जितना बेहतर नंबर लाएंगे उतना आपका अच्छा होगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप 80 प्लस नंबर लाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा सरकारी कॉलेज मिलने में। उसके मेधा सूची आपका बनेगा, उसी आधार पर आपको कॉलेज अलॉट होगा। साथ में जो है अगर आपका समान किसी का मार्क्स आता है, कुछ आता है, तो जन्म तिथि पर उसको प्राथमिकता दी जाएगी, या एनएसएस या एनसीसी अगर आपका सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको वैल्यू किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखा सारा चीज़ डिस्कस कर, अलग से मैंने एक डिटेल सिलेबस मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने एक किताब जो बताया हुआ है कि आप कौन-सा बुक लेकर आप 1 महीने के अंदर बेहतर बीएड का तैयारी कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं। आप जाके मेरा वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने एक बुक के बारे में बताया है, शॉर्ट वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। तो ये एक जो है आपका दिया हुआ था डिटेल्स। साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है देव अकेडमी, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, और अगर आप बहुत सारे वहाँ नोट्स भी प्रीवियस ईयर बीएड का क्वेश्चन भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। और साथ में मेरा आप जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं अगर कोई आपको डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, और किसी तरह का अगर आपको बीएड का नोट्स भी चाहिए एडमिशन के बाद, स्पेशली कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के अंदर आप केयू के अंदर पढ़ रहे हैं और आपको सेम 1 और सेम 2 का नोट्स को लेकर कोई भी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम चाहिए, तो डिटेल्स में आपका नोट्स मिल जाएगा। मैं अपना नंबर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डाल दूँ, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपको सारा नोट्स आपको मिल जाएगा।
बहुत ही मिनिमम फीस में। तो यह आपको समझ में आएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपको ज़रूर उसको गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो पर। थैंक यू सो मच।